अरे बहू, बताओ तो इस घर के वंश के लिए हमें और कितने दिन इंतजार करना होगा। तुम्हारी शादी को तो 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक तुम एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाई। इस तरह रोने से क्या कोई फायदा है, बताओ। माँ, आप मुझे ये सब बातें क्यों कह रही हैं? क्या मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ? शायद भगवान की मर्जी नहीं है। आप थोड़ा धैर्य रखें। अगर भगवान चाहेंगे तो मैं भी एक दिन माँ जरूर बन पाऊंगी। तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, इतने दिन तो मैं धैर्य रखकर बैठी थी। अब और कितना धैर्य रखूं, बताओ। गांव के लोग, पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। शर्म से अब कहीं मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। कई लोग तो मेरे बेटे को भी दोष देते हैं। देखो बहू, अब मैं और धैर्य नहीं रख सकती। मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने बेटे आकाश की दूसरी शादी कराऊंगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? जरा सोचिए तो, कोई भी लड़की क्या इसे मान लेगी? आप मुझे बेवजह क्यों दुख दे रही हैं? और वैसे भी आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना कुछ नहीं समझता। देखो बहू, मेरे बेटे की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे समझा लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा। और तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे जैसी बाज बहू के साथ मैं अपने बेटे को सारी जिंदगी रहने दूंगी? तुम तो उसे कभी पिता बनने का सुख नहीं दे पाओगी। लेकिन माँ। बस बहू, तुम और कुछ मत कहो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। और एक बात और साफ साफ सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो सौतन को स्वीकार करने की तैयारी कर लो, नहीं तो मेरे बेटे को छोड़कर इस घर से चली जाओ। और हाँ, कल सुबह अपने पिता को हमारे घर बुलाना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ दीदी, बोलिए। मेरी बेटी ने कहा कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है दीदी, बताइए। सुनिए दादा, आपकी बेटी हमारे घर बहू बनकर आए 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो हमें एक बच्चे का सुख नहीं दे पाई। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। आप ये क्या कह रही हैं दीदी? अगर आपके बेटे की दूसरी शादी हो गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी माँ, बिना पली बेटी की जिंदगी तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी दीदी। देखिए दादा, आपकी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचकर मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आप तो जानते ही हैं, हमारे पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। अगर आपकी बेटी एक वंशज नहीं दे सकती तो आगे चलकर इस संपत्ति को कौन संभालेगा? और हम आपकी बेटी को घर से निकाल तो नहीं रहे हैं। अगर वो सौतन के साथ रह सकती है तो घर में ही रहेगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अभी ये बातें कह रही हैं दीदी, लेकिन बाद में अगर आपके बेटे की नई पत्नी मेरी बेटी को सहन न कर पाए और उसे घर से निकाल दे तो मेरी बेटी का क्या होगा? और मेरी हालत के बारे में तो आप अच्छी तरह जानती हैं। तो आप एक काम कीजिए, आपकी छोटी बेटी भी है ना, उसी से मेरे बेटे की शादी करवा दीजिए। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दीदी, मैं राजी हूँ। बहुत अच्छा हुआ। मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती, जितनी जल्दी हो सके शादी कराना चाहती हूँ। अच्छा, आप हमारे घर आए हैं तो खाना खाकर जाइए। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आप अपनी बेटी से बात कीजिए। ये आपने क्या किया बाबा? सासू माँ के प्रस्ताव पर आप मान गए? मेरे लिए आप मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे बाबा। बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां खुश रहें। मैं तुम्हारी सास के प्रस्ताव को ठुकराता भी तो क्या करता? अगर उनके बेटे की शादी किसी और से हो जाती और वो लड़की तुम्हें सहन न कर पाती तो तुम्हारा क्या होता? उससे अच्छा है कि तुम्हारे पति की शादी तुम्हारी बहन से हो जाए। तुम दोनों साथ रहोगी, खुश रहोगी। मेरी खुशी की बात छोड़िए बाबा। अगर भगवान मेरी खुशी चाहते तो मैं कब की माँ बन चुकी होती। मुझे अपनी आंखों के सामने अपने पति की दूसरी शादी नहीं देखनी पड़ती। लेकिन एक बात बताइए बाबा, बहन की अनुमति के बिना उसका विवाह तय करना क्या सही है? और क्या वो इस शादी के लिए तैयार होगी? बेटी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत प्यार करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करेगी। वो इस शादी के लिए जरूर मान जाएगी। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूं। तुम इस तरह मत रो, खुद को मजबूत बनाओ।
कहो ना, माँ जो कह रही हैं, क्या तुम वो कर पाओगे? क्या तुम दूसरी शादी कर पाओगे और मेरी जगह किसी और को दे पाओगे? नीलिमा, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन माँ की जिद और समाज की बातें मुझे पागल कर रही हैं। मैं क्या करूं नीलिमा, तुम ही बताओ। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, लेकिन माँ मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती हैं। जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि माँ जो कर रही हैं वो शायद सही ही कर रही हैं। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। देखो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम पिता बनने का सुख पाओ, इस घर में एक वारिस आए, इसलिए तुम मना मत करो। तुम शादी कर लो, माँ की बात मान लो। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, अगर मैंने किसी और से शादी की और वो तुम्हें सहन न कर पाई और तुम्हें घर से निकाल दिया, तो मैं क्या करूंगा? तुम इन बातों की बिल्कुल चिंता मत करो। इसी वजह से तुम्हारी माँ और मेरे पिता ने मिलकर फैसला किया है कि तुम्हें किसी और से शादी नहीं करनी होगी। तुम्हारी शादी मेरी छोटी बहन पूजा से होगी। ये तुम क्या कह रही हो नीलिमा? मेरी शादी तुम्हारी बहन से होगी? माँ ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज सुबह ही मेरे पिता घर आए थे, तभी ये सब तय हुआ। तुम मेरी एक बात मानोगे? माँ तुम्हारी शादी करवाएंगी, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। अगर भगवान मुझे एक बच्चा दे देते तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो मेरी बहन पूजा से करो। पूजा मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे इस घर से नहीं निकालेगी। हम दोनों बहनें तुम्हारे साथ इसी घर में रह पाएंगी। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम इसे सच में स्वीकार कर पाओगी नीलिमा? और मैं तुम्हारी बहन को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूंगा? क्या यह संभव है? देखो, मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी नहीं रह पाऊंगी। अच्छा ठीक है, जब तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूं। आकाश और पूजा की शादी हो जाती है। पूजा, मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारी दीदी को इतना दुख कैसे दे सकता हूं? मैंने तुमसे मां के दबाव में शादी की है, इसलिए तुम पहले जैसी थी मेरे लिए वैसी ही रहो। बस सबको लगे कि हम पति पत्नी हैं। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकती हूँ। आप अकेले नहीं हैं। मैं भी अपनी दीदी की खुशी के लिए इस शादी के लिए राजी हुई हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा, आप दीदी के कमरे में जाइए। दीदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप उन्हें समय दीजिए। ये क्या, तुम फिर इस कमरे में क्यों आए? पूजा उस कमरे में अकेली है, जाओ उसके पास जाओ, उसे समय दो। मैं नहीं कर पा रहा नीलिमा, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। कृपया मुझे मजबूर मत करो, मुझे तुम्हारे पास रहने दो। तुम्हारे पास ही मेरी सारी खुशियां और सुकून है। छोटी बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा बेटा हर रात तुम्हारे कमरे से निकलकर बड़ी बहू के कमरे में क्या करता है, बताओ मुझे। देखो छोटी बहू, तुम्हें इस घर में एक बच्चे के लिए लाया गया है। अगर तुम दोनों साथ नहीं रहोगे तो बच्चा कैसे होगा? शादी कोई खेल नहीं है कि तुम लोग अपनी मर्जी से चलाओ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम साथ ही रहते हैं। दरअसल मैंने ही कहा था कि वो कुछ दिन दीदी के पास रहें। चुप रहो बहू, मुझे झूठ मत बोलो। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम दोनों अलग रहते हो। एक बात हमेशा याद रखना, अपना अधिकार खुद लेना पड़ता है। और तुम्हारी दीदी तो चाहेंगी ही कि अपने पति को अपने पास रखें। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भी एक घर परिवार हो, तुम्हारा भी एक बच्चा हो? दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं उन्हें दुख देकर कुछ नहीं कर सकती, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, अब से तुम आकाश को बड़ी बहू के कमरे में जाने नहीं दोगी। तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे। बड़ी बहू को दुख होता है तो होने दो, वो तो बांझ है, उसका कोई भविष्य नहीं है। और याद रखना, अगर तुम हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान नहीं दे पाई
तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारी दीदी जैसा होगा। इसलिए छोटी बहू, अपनी दीदी के बारे में सोचना छोड़ो और अपने घर परिवार के बारे में सोचो। जब नीलिमा की बहन और सास कमरे में बात कर रहे थे, तब नीलिमा बाहर से सारी बातें सुन चुकी थी। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, तुम पूजा के कमरे में जाओ, उसे समय दो। अगर तुम उसे समय नहीं दोगे तो तुम पिता कैसे बनोगे? मैं नहीं कर पा रहा नीलिमा। तुम विश्वास करो, मैं मन से पूजा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम लोगों की बात मानकर पूजा से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। इस तरह मत कहो, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। जो किया अच्छा ही किया। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी एक बात तुम्हें माननी होगी। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो आज से तुम पूजा को समय दोगे। और कृपया मेरे कमरे में मत आओ। अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। नीलिमा, तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं तुम ये जानती भी नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं जा रहा हूं पूजा के पास। तुम मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन बदल जाए या तुम्हें पाने के लिए मेरे साथ बुरा व्यवहार करे। अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं तुम्हारा चेहरा भी कभी नहीं देख पाऊंगी। इसलिए चाहे मुझे कितना भी दर्द हो, मुझे तुम्हें किसी और के साथ बांटना ही होगा। अरे नीलिमा, तुमने सुबह सुबह मुझे ये चावल और मछली क्यों दे दी? तुम तो जानती हो मैं सुबह इतना भारी खाना नहीं खाता। मैं हल्का खाना खाता हूँ। मैं तो हल्का खाना ही बनाना चाहती थी, लेकिन पूजा ने कहा कि यही बनाना है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। मैंने ही दीदी से मछली भात बनाने को कहा। इतना हल्का खाना खाने से पेट नहीं भरता। तुम दिन भर इतना काम करते हो, ऐसे चलेगा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पूजा, ये मेरी कई सालों की आदत है। मैं कभी हल्का खाना खाने से बीमार नहीं हुआ, इसलिए मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता। जब मैंने कह दिया है तो अब से तुम्हें यही खाना होगा। तुम्हारी पुरानी सारी आदतें मैं धीरे धीरे बदल दूंगी। उम्मीद है सब मेरी बात समझ गए होंगे। अरे बेटा, जब बहू इतनी कह रही है तो थोड़ा खा लेने में क्या जाता है। वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है, और पत्नी को अपने पति पर इतना अधिकार तो होता ही है। लो, अब चुपचाप खाना खा लो। बहू, इन दिनों तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है तुम बहुत जल्दी मेरे बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लोगी, ताकि मेरा बेटा उस नीलिमा की तरफ देखे भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपकी बात के अनुसार ही सब करूंगी। अपना अधिकार तो मुझे खुद ही लेना होगा। यही तो बात है बहू, अब तुम समझदार हो गई हो। देखो बहू, जब तुम्हारा एक बच्चा होगा तो मेरा बेटा तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करेगा। हाँ माँ, अब मैं सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ। पहले मैं बहुत भोली थी, लेकिन अब नहीं। सौतन तो सौतन ही होती है, चाहे वो अपनी बहन ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा बहू। मुझे तो उस लड़की से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। उसे तो मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए इस घर में रखा है, वरना कब का निकाल देती। अब तुम जल्दी से एक बच्चा पैदा करो, फिर देखना उस नीलिमा का क्या होता है। उसे अपनी जगह समझ में आ जाएगी। फिर कुछ महीने बाद। सच बहू, तुम्हारे मुंह से ये खुशखबरी सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है, तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। सुनो बड़ी बहू, अब से तुम छोटी बहू के सारे काम करोगी। उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। अब से मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगी। सुनो बहन, अब तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना होगा। सावधानी से चलना फिरना। वो तो मुझे करना ही होगा दीदी। मैं इस घर के वंश को आगे बढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे कोई सलाह नहीं लेना चाहती। तुम्हें तो कभी बच्चा हुआ ही नहीं, तुम क्या समझोगी? बहन, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या जिसके खुद के बच्चे नहीं होते
वो किसी और का भला बुरा नहीं समझ सकता। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। अरे, आज के इस खुशी के दिन तुम अपनी बहन से ऐसे क्यों बात कर रही हो? देखा छोटी बहू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चाहे वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो, वो तुमसे जलती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। अब मैं समझ गई हूँ कि दीदी मुझसे कितना जलती हैं। मेरी खुशी उनसे देखी नहीं जा रही। दीदी, तुम यहाँ से चली जाओ। पता नहीं क्यों, अब तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। लो बहन, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। क्या दीदी, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है? तुम तो जानती हो मैं माँ बनने वाली हूँ, फिर भी सुबह सुबह अपना अपशकुनी चेहरा लेकर मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? तुम्हारे जैसे बांझ औरत का चेहरा देख लेने से मेरा और मेरे बच्चे का अनिष्ट हो सकता है। ये क्या कह रही हो बहन? मेरा चेहरा देखने से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अनिष्ट होगा? मैं तो तुम्हारे भले के लिए दूध लेकर आई हूँ। रहने दो दीदी, सुबह सुबह झूठ मत बोलो। तुम मेरा कितना भला चाहती हो ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी छोटी बहन इतनी बदल जाएगी। जो बहन अपनी दीदी की खुशी के लिए उसके पति से शादी करने को तैयार हो गई, वही आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सच सच बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या गलती की है? सच कहूँ दीदी, पहले मैं बहुत भोली थी। मैं अपनी सोच से पहले तुम्हारे बारे में सोचती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। अब तुम यहाँ से जाओ और दूध बाहर रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। और हाँ, आगे से सुबह सुबह मेरे कमरे में मत आना। ये क्या? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम मेरे कमरे में आ गई। अगर पूजा ने देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगी, और इस समय उसका नाराज होना ठीक नहीं है। इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। कृपया तुम अभी यहां से चली जाओ। जो होगा सो होगा आकाश, मैं अब और सहन नहीं कर पा रही हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। हालात की वजह से मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रही हूँ। मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रही। जब भी मैं आना चाहती हूँ, पूजा मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। मैं सब जानता हूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सच कहूं, वो अब पहले जैसी नहीं रही। पहले वो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन अब वो अपना हक जमाना चाहती है। पूजा अब मां बनने वाली है, इसलिए मां उसकी हर गलती को भी नजरअंदाज कर रही हैं। लेकिन सच कहूं, मेरी सच्ची खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ थी। मैं अब खुश नहीं हूं नीलिमा। मैं पिता बनने वाला हूं, लेकिन इस खुशी से ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। अगर पूजा तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करती तो शायद मुझे कुछ सुकून मिलता। इसी तरह जब दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी पूजा वहां आ जाती है। दीदी, फिर से तुमने इन्हें अपने कमरे में बुलाया है? तुम चाहती क्या हो? क्या इस हालत में तुम मुझे और मेरे बच्चे को चैन से जीने नहीं दोगी? ये मेरे भी पति हैं। इस समय इन्हें मेरे पास होना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा होने नहीं दे रही हो। इतने सालों में तुम इन्हें एक बच्चा तक नहीं दे पाई, अब तो इन्हें चैन से रहने दो। पूजा, तुम चुप रहो। बच्चा होने से ही प्यार नहीं होता, और बच्चा न होने से प्यार खत्म नहीं होता। मैं नीलिमा से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, चाहे उसे बच्चा हो या न हो। वाह दीदी, तुमने तो इन्हें अपने बस में कर लिया है। ये ठीक नहीं किया तुमने। मैं माँ से शिकायत करूंगी कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को चैन से नहीं रहने दे रही हो। फिर देखना माँ तुम्हारा क्या हाल करती हैं। नहीं बहन, ऐसा मत करो। माँ को बताओगी तो घर में फिर से झगड़ा होगा। तुम यकीन करो, मैंने इन्हें अपने कमरे में नहीं बुलाया। क्या कर रहे हो? कृपया पूजा को कमरे में ले जाओ। इस समय उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। जाओ, उसे लेकर जाओ। सब लोग मिलकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और बच्चा कैसे हैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बताइए। देखिए, उनकी हालत ठीक नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है।
जितनी जल्दी हो सके इसका इंतजाम कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ब्लड ग्रुप तो आसानी से नहीं मिलता। मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं? डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मेरी बहन को बचाने के लिए जितना खून चाहिए आप ले लीजिए। बस मेरी बहन और उसके बच्चे को बचा लीजिए। ठीक है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सच कहूं, अगर समय पर इन्हें खून नहीं मिलता तो बहुत कुछ हो सकता था। अच्छा, अब मैं चलता हूं। देखा पूजा, जिस दीदी को तुम सहन नहीं कर पाती थी, रोज उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसी दीदी ने आज अपने खून से तुम्हारी और हमारे बच्चे की जान बचाई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं दिन प्रतिदिन दीदी के साथ गलत व्यवहार करती रही, लेकिन दीदी ने आज उन सब बातों को याद नहीं रखा और हमें बचा लिया। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता मेरे अंदर इतना अहंकार और लालच कैसे आ गया। चुप हो जा बहन, रो मत। इस समय रोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तू मेरी प्यारी छोटी बहन है। मैं अपने शरीर की आखिरी बूंद तक खून देकर भी तुझे बचाती। सच कहूं बहू, इन सब बातों की असली दोषी मैं हूं। मैंने ही रोज रोज तुम्हारी बहन के कान में तुम्हारे खिलाफ जहर भरा। मैं हमेशा चाहती थी कि वो तुम्हें घर से निकाल दे, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए भी अपने खून से मेरे वंश को बचा लिया। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने अपनी गलती समझ ली, मेरे लिए वही काफी है। दीदी, अब से हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को पालेंगे और उसे अच्छे संस्कार देंगे।